जय हिंद साथियों, सबको नमस्कार। आज हम लोग डीएलएड के बारे में अर्थात यूपी डीएलएड, राजस्थान में जो डीएलएड होती है बीएसटीसी अर्थात प्री डीएलएड और दिल्ली डीएलएड, बिहार डीएलएड, ये चारों डीएलएड के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि कौन सा डीएलएड बेस्ट है। इसके लिए हमें चारों डीएलएड में डिफरेंस बताना होगा, है ना। और डिफरेंस किस स्तर पे होगा कि फी किस राज्य का डीएलएड करने पे कितना फी है, साथ ही साथ एग्जामिनेशन की प्रोसेस क्या है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। और कहाँ से बेस्ट होगा लास्ट में हम ये कंक्लूजन भी आपको बताएंगे। पूरे लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग डीएलएड में कई राज्य के द्वारा डीएलएड एग्जामिनेशन आयोजित की जाती है, लेकिन यूपी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की अगर सबसे बड़ा नेटवर्क है। सबसे बड़ा नेटवर्क कहने का मतलब है यहाँ पे सीटों की संख्या अधिक है, लेकिन एडमिशन प्रोसेस जानेंगे किस तरह से होता है। बात करेंगे बिहार डीएलएड के, तो बिहार डीएलएड के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी बिहार डीएलएड में क्या क्या क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए। साथ ही साथ राजस्थान जो बीएसटीसी के नाम से जाना जाता है या प्री डीएलएड के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि 370 प्लस कॉलेज का एक सुव्यवस्थित ढांचा है, इसके बारे में बात करेंगे। और दिल्ली डीएलएड के बारे में भी बात करने वाले इस पूरे वीडियो में, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए एडमिशन के लिए। तो बिहार, राजस्थान और दिल्ली, है ना, ये तीनों राज्य से अगर आप किसी से डीएलएड करना चाहते हैं तो न्यूनतम जो है आपको 50% मार्क्स चाहिए 12वीं के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप SC ST से हैं तो आपको इसमें से छूट दिया जा सकता है। अगर आप यूपी से करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क्स चाहिए, है ना, क्योंकि यूपी डीएलएड का जो क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन अगर पास है तभी आप यूपी से डीएलएड कर सकते हैं। बाकी अगर बिहार, राजस्थान और दिल्ली है तो 12वीं पास अगर 50% अंक के साथ तो आप डीएलएड कर सकते हैं। चलिए अब अगली बात कर लेते हैं हम लोग उम्र सीमा क्या है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। अगर बात करें हम दिल्ली का तो दिल्ली में देखिए अधिकतम जो उम्र सीमा है वो 24 वर्ष है। अधिकतम उम्र सीमा कितना है? 24 वर्ष है, 24 ईयर। जबकि SC ST के लिए कितना है? 29 वर्ष। राजस्थान की बात करें तो अधिकतम कितना है? 28 वर्ष। और यूपी डीएलएड की अगर बात करें तो न्यूनतम 18 और अधिकतम 35 वर्ष है। बिहार डीएलएड में न्यूनतम 17 वर्ष है, लेकिन अधिकतम कोई तय नहीं है। अधिकतम कोई भी डीएलएड कर सकता है, चाहे वो 40 वर्ष का हो, 45 वर्ष का हो। अधिकतम कोई सीमा नहीं है, न्यूनतम सीमा है 17 वर्ष, ठीक है। ये तो एज का क्राइटेरिया हो गया। बाकी अगर हम बात करते हैं प्रोसेस क्या है एडमिशन का, एडमिशन प्रोसेस में यूपी की अगर बात करें तो यूपी में मेरिट बेस्ड होता है। मतलब आपके जो 10th के मार्क्स हैं, 12th के डिग्री के सारे मार्क्स को ऐड करके, है ना, उसके बेस्ड पे आपको मेरिट बनाया जाता है। बाकी के राज्य की अगर बात करें बिहार, राजस्थान और दिल्ली, है ना, तो यहाँ पे इंट्रेंस टेस्ट होता है, परीक्षा के माध्यम से, है ना, एडमिशन होता है। एडमिशन का प्रोसेस अब बात करें, अगर इससे पहले हम अगर बात कर लें, ठीक है, सीट की संख्या कहाँ कितना है। यूपी में सबसे अधिक सीट है, ठीक है, बहुत सारी सीट है यूपी में, ठीक है। और यूपी में एडमिशन का प्रोसेस भी लास्ट में बताएंगे किस तरह से एडमिशन होता है, बाकी आप लोग जानते भी होंगे। लेकिन अगर बिहार, राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पे 30,700 सीट बिहार में है, जबकि राजस्थान में 26,000 सीट है ना। बस 4,000 का फर्क है बिहार और राजस्थान में। यहाँ पे सीट है। दिल्ली में कम सीट है, 4,000 सीटें हैं, ठीक है। यूपी में सबसे अधिक सीट है, लेकिन यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू नहीं होता है। और जहाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होता है वहाँ पे सब कुछ फेयर होता है। फेयर मतलब सब कुछ स्पष्ट होता है, ठीक है। आपका डिग्री जो है जिस कॉलेज से करिएगा, है ना, वो एकदम जेन्युइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिहार, राजस्थान, दिल्ली में से कहीं से भी कर सकते हैं डीएलएड। फी की अगर बात करें तो दिल्ली का फी आपको सबसे कम लगेगा। कितना फी है? तो मात्र 8 से 10,000 रुपया पर ईयर। सोचिए, सबसे कम फी है गवर्नमेंट कॉलेज का, दिल्ली में सबसे कम फी है। प्राइवेट का भी फी देखिए कितना, अगर गवर्नमेंट नहीं मिले आपको, प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाए तो यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज जैसा ही लगेगा दिल्ली में, 37,500 पर ईयर। मतलब जितना यहाँ गवर्नमेंट का लग जाएगा ना, उतना वहाँ प्राइवेट मिल जाता है दिल्ली में। तो दिल्ली का फी देखिए कितना कम है ना। बिहार की बात करें तो गवर्नमेंट में सीट कम है, लेकिन फी भी बहुत कम है, 10,000 से 11,000 के बीच है। लेकिन प्राइवेट का जो फी है अधिकतम है 60,000 रुपया, ये प्रति वर्ष है ना, प्रति वर्ष फी है 60,000 रुपया अधिकतम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है किसी भी कॉलेज का फी। यूपी की बात करें तो गवर्नमेंट 10,000 से 11,000 के बीच आता है, लेकिन प्राइवेट का जो फी है
वो 41,000 है, लेकिन ये फी कहीं ना कहीं प्राइवेट में यूपी में जाकर के बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, यूपी की कुछ अलग बात है ना, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान का फी जो है वो 16,000 है, 16,500 गवर्नमेंट फी है, जबकि प्राइवेट का जो फी है वो 27,000 से 30,000 के बीच है। ठीक है, फी के बारे में जान लिए, सारा डिफरेंस हम यहाँ टेबल के माध्यम से आपको दिखा दिए हैं। पात्रता क्या चाहिए बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, दिल्ली में। ठीक है, आयु के बारे में भी चर्चा कर दिए। मेरिट क्या होता है, यहाँ पे मेरिट बेस्ड बनता है यूपी में, मतलब आपके जो मार्क्स होगा मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के, उसके आधार पे आपको कॉलेज मिलेगा। बाकी बिहार, राजस्थान और दिल्ली, यहाँ टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आपका चयन होगा और आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, सीट की बात करें तो बिहार में 30,000 और राजस्थान में 26,000, जबकि दिल्ली में 4,000 सीट है। और सरकारी फीस की बात करें तो 10 से 11,000 के आसपास है बिहार का, और राजस्थान का है 16,000, और दिल्ली का सबसे फीस कम है, 8,000 से 10,000 के बीच में हो जाता है। ठीक है, दिल्ली का प्राइवेट फी अगर बात करें तो प्राइवेट में भी बहुत कम फी है, देखिए 37,500 में प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाता है। तो दिल्ली सबसे आसान लग रहा है फी के मामले में, है ना, फी के मामले में। अब सबसे पहले बात करें, इस वीडियो का जो मेन पर्पस था, हम लोग कौन सा डीएलएड चुने, है ना, कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा सर, ये बताइए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है, यूपी डीएलएड का। आप लोग कहते हैं ना यूपी डीएलएड, यूपी डीएलएड की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होती है, तो आपको लगेगा कि बड़ा आसान है सर, एंट्रेंस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी मुश्किल की बातें हैं कि एंट्रेंस तो नहीं होता है, फॉर्म डाल दीजिएगा, लेकिन मेरिट बेस्ड बनता है। जब मेरिट बेस्ड बनता है तो वो कहीं ना कहीं फेयर नहीं होता है ना, फेयर नहीं होता है। आप देखते हैं यूपी में, आप जहां देखिएगा ना, मतलब जिस शहर में देखिएगा, बिहार में, यूपी में, आपको हर शहर में मिल जाएगा एडमिशन करवाने वाले यूपी में। चलिए भाई, पकड़ पकड़ के करवाता है, चलो भाई यूपी में एडमिशन करवा लो। ठीक है, यूपी में एडमिशन करवा लो। ठीक है, तो यूपी में सीट बहुत अधिक है, सीट बहुत ज्यादा खाली भी रह जाता है, एडमिशन करवाने वाला नहीं मिलता है, लेकिन इसका फी का अगर देखिएगा ना दायरा बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आपको बताएगा कि चलो भाई 40,000 प्रति साल में हम करवा लेंगे, लेकिन देखिएगा तो लाखों से ज्यादा पड़ जाता है फी, 2 लाख रुपया पड़ जाता है 2 साल का फी यूपी से डीएलएड करने में, है ना, यूपी से डीएलएड करने में। कॉलेज तो बहुत सारा है, लेकिन एडमिशन फेयर नहीं होता है, और जब तक एंट्रेंस नहीं होगा, एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन नहीं होगा, तो फेयर तो वो रहेगा ही नहीं। बाकी वहां जाकर के, अगर आप बाहर के राज्य से हैं, वहां जाके एग्जामिनेशन देना, ठीक है, वहां रहना, बहुत सारा खर्च हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, आप कभी ऐसे मान के चलिए ब्रोकर के, ठीक है, साथ लग जाएंगे, जो आपको ऐसे कॉलेज में एडमिशन दिलवा देंगे जिसका मान्यता भी नहीं है। ठीक है, तो वहां से अगर करना चाहते हैं तो पूरा सतर्क रहिएगा, कहीं कोई ऐसा कॉलेज में ना एडमिशन ले लीजिएगा जिसका कि मान्यता भी नहीं हो, है ना। यूपी में ऐसे ढेर सारे कॉलेज है जो बिना मान्यता का भी एडमिशन ले लेता है ना। तो यूपी वाले सतर्क रहिएगा, जो लोग यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी अगर बात करें हम लोग बिहार का, उत्तर प्रदेश, बिहार का, राजस्थान का और दिल्ली का, ठीक है, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। बिना एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए आप प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा, सरकारी तो छोड़िए, प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी आप बिहार से डीएलएड कर सकते हैं, राजस्थान से कर सकते हैं, दिल्ली से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करें हम दिल्ली का, तो दिल्ली का फी बहुत कम है, ये बात ध्यान में रखिएगा, दिल्ली का फी बहुत ही कम है। ठीक है, तो कहिएगा सर बेस्ट कौन सा होगा, सबसे अगर बेस्ट की बात किया जाए, ठीक है, इस चारों में, तो हम कहेंगे अगर सबसे कम फी में करना चाहते हैं ना, सबसे कम फी में करना चाहते हैं, तो आप दिल्ली डीएलएड कर सकते हैं, दिल्ली से कर सकते हैं, दिल्ली से कर सकते हैं। दिल्ली में सबसे कम फी है ना, 8 से 10,000 में का मिल जाता है। कौन सा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, और 37-38,000 रुपया में मिल जाता है प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज भी वहाँ पे भी कम फी में डीएलएड करवा देती है ना। बाकी बिहार डीएलएड और राजस्थान डीएलएड भी बेस्ट है आपके लिए, है ना, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा डीएलएड चुनना चाहते हैं, लेकिन इस तीनों में आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। ठीक है, बाकी यूपी डीएलएड में भी आप अगर एडमिशन करवाना चाहते हैं तो ऐसे एडमिशन नहीं होगा, है ना। वहाँ पे एडमिशन जो होता है, कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज, आपको पता भी नहीं चलेगा, हर एक शहर में एडमिशन करवाने वाले, है ना, लगे रहते हैं कि चलिए एडमिशन करवा लीजिए, पकड़ पकड़ के एडमिशन करवाता है, और फी लाखों में होता है, वहाँ पे फी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। बाकी एग्जामिनेशन जाके वहाँ पे एग्जामिनेशन रहना होगा, देना होगा। और सबसे बड़ी बात कि एग्जामिनेशन आप दीजिएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिहार में अगर डीएलएड करते हैं तो आपको पढ़ करके करना पड़ेगा, बाकी वहाँ पे, ठीक है, यूपी में नहीं भी पढ़ेंगे, एग्जामिनेशन देने के लिए बिहार से भी है तो यूपी में जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट अगर आप कंक्लूजन कीजिएगा तो हमें लग रहा है, हमारे ख्याल से हमें सबसे बेस्ट लग रहा है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का फी बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही कम है, और चूंकि यहाँ पे सारे लोग फॉर्म भी नहीं डाल सकते हैं,
24 वर्ष से कम है आयु, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है यहाँ पे, फीस भले ही कम है, प्राइवेट भी मिल जाए तो भी आपको फी कम रहेगा, ठीक है। उसके बाद राजस्थान भी बहुत बेस्ट है, क्योंकि यहाँ भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो स्तर है वो सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, लेकिन एग्जामिनेशन का जो स्तर है वो बड़ा ही बेहतरीन है, ये कर सकते हैं। तो बाकी सारा कुछ आज इस वीडियो में हम लोग देख लिए कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है, फी क्या है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अर्थात योग्यताएं क्या होना चाहिए, उम्र क्या होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, चाहे आप यूपी चाहे आप बिहार डीएलएड का कर रहे हो या राजस्थान डीएलएड का कर रहे हो या फिर दिल्ली डीएलएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जुड़ जाइए कहाँ पे, ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप से। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत सारे आपको पीडीएफ मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। यहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ हमारा चैनल है ड्रीम सेवक टीचर्स, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे, वहाँ भी आपको बहुत सारा वहाँ से हेल्प मिलेगा, बहुत सारी वीडियोज मिलेगी। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए ड्रीम सेवक टीचर्स टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ जुड़ जाना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।